तो आज का क्लास है हमारा लोक कथा। लोक कथा का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोक कथा का जन्म कथा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लोक कथा का महत्व, मतलब महत्व और विशेषता। विशेषता यहाँ देखिए, ये दोनों चीज, महत्व और विशेषता, हम लोगों को पता लगता है कि एक ही चीज है। तो इस चीज का डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। बिना डिफरेंस जाने हुए आप एक्यूरेट जवाब, एक्यूरेट रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेष गुण। विशेष गुण जो हर जगह नहीं पाया जाता हो, सिर्फ इसी में पाया जाता हो, या और भी अगर कहीं और पाया जाता हो तो उसकी संख्या बहुत कम है। मतलब लोक कथा की वो विशेष बातें बताना है जो हर जगह संभव नहीं है। ठीक है, और महत्व मतलब वो चीजें जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे लिए जरूरी हो, जैसे हमें ज्ञान देता है लोक कथा, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसका महत्व है। ठीक है, तो विशेषता, विशेष यूनिक चीजें जो है, विशेष चीजें जो है, वो खोट्ठा लोक कथा में जो भी विशेष चीजें हैं वो विशेषता में लिखा जाता है, और इससे जनमानुष को क्या फायदा मिलता है उसको महत्व में लिखा जाता है। सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए, विशेषता और महत्व दो अलग अलग चीज है। महत्व मतलब फायदा, मनुष्य को या समाज को जो फायदा होता है वो महत्व में लिखेंगे, और विशेषता मतलब यूनिक चीजें जो इसी में पाई जाती है, और अगर पाई जाती होगी तो विरले ही किसी और चीज में पाई जाती होगी। तो मुझे बता विवेक, विशेषता और महत्व में अंतर पहले सीखे कि नहीं, ये बताओ। जी सर, विशेषता का मतलब होता है सर कि जो यूनिक चीजें जिस लैंग्वेज या किसी भी चीज में जो यूनिक चीज पाया जाता है उसको विशेषता में लिखते हैं। और हाँ महत्व में सर उसकी जो खोटा भाषा की जो महत्व है, हाँ जी सर, उसके बारे में हाँ, जिससे लोग पढ़ते ह्यूमन हैं। ह्यूमन या समाज को फायदा होता है वो सब चीजें लिखते हैं। जी सर, हाँ जी ठीक सर, है। जो ह्यूमन बीइंग को फायदा होता है। जी सर। ठीक है, अब ये नोट्स स्पष्ट पढ़ पा रहे हो? सर अभी, हाँ जी सर, पढ़ पा रहे स्पष्ट दिख रहा है ना, एकदम स्पष्ट? हैं। स्पष्ट नहीं सर, थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है। चलो एक लाइन पढ़ के दिखा दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा। कोठा लोक कथाक विशेषता और एकर महत्व के उखरान करा। बस आप दिख रहा, छोड़ लोक दो। कथा। बस बस अब जी छोड़ दो, सर। अब मैं पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब छोटा छोटा तो लिखा जी ही है, मुझे भी बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, आज का जी क्वेश्चन हमारा क्या है? खोटा लोक कथा विशेषता, विशेषता एंड महत्व के उखरान करो। ठीक है, उखरान मतलब लिखना। ठीक है, और बोलना का जी उच्चारण, उच्चारण करो। जी। ठीक है, मतलब उच्चारण। बोलो, मुंह से बोलो, उच्चारण करो, या उच्चारण करो। उच्चारण भी होता है, उच्चारण या उच्चारण दोनों चीज लिख सकते हो। उच्चारण और उच्चारण मतलब लिख के दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग जी यहाँ पे विशेषता और महत्व का उच्चारण करना है। माइक बंद कर लो दोस्त, जब जरूरत हो जी तभी सर। खोलना। ठीक है, तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है, वो पहले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं खोटा लोक कथा का विशेषता। ठीक है, क्या है विशेषता रे भाई? तो खोटा लोक कथा का विशेषता पहला है मौखिक परंपरा। इसका सिर्फ उच्चारण होता है, उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, मुंह से बोला जाता है, मुंह से चला आया है ये परंपरा, लिखा हुआ कहीं नहीं है। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ई पुसुत दर पुसुत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में चलल आइल है। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा है। जे आज समाजिक मोने मगजे बसल है, मतलब जो आज समाज के मन और मगज मतलब मस्तिष्क। ठीक है, मन और दिमाग में बसा हुआ, मगज मतलब मस्तिष्क होता है, दिमाग। ठीक है, मगज मगज लिखो, एक गोदी भी बोलता है। ठीक है, गोदी, गोदी मतलब भी दिमाग होता है।
ठीक है, तो यहाँ अच्छा शब्द है मन मगजे बैसल है। मुख्य रूपे आजा आजी अपन नाती पुता सुतावे के बेराइन लोक कथा सुनावे। लोक कथा मुख्य रूप से आजा आजी मतलब दादा दादी अपने नाती पोता को सोने के समय में सुनाते हैं, और मुख्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरण हुआ है, उसुप दर उसुप जो संचरण हुआ है लोक कथा का, वो वही नाती पोता को सुताते हुए ही हुआ है। कई और तरीके से भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा 80% जो हमारी लोक कथाएं का हमारे आदम जमाने से लेके मनु के जमाने से लेके अभी तक जो आया है, वो दादा दादी और नाती पोता के ट्रांसफर से ही आया है। वही दादा दादी, वही नाती पोता जो है सुन सुन के सुन रहा है, वही कभी दादा दादी बनेगा और सुनाएगा। आप सुनाते होंगे, दादा दादी क्या करता है, पहले राजा रानी का कहानी सुनाएगा, बच्चा नहीं सोता है, तब क्या करता है, भूत का कहानी सुनाने लगता है, लड़का आराम से डर से सो जाता है। तो यही कहानी का संचरण होते आया है। तो पहला विशेषता है क्या, ये मौखिक परंपरा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसका विशेषता, लोक भाषाएं कहल जाए। ठीक है, ये लोक भाषा में कहा जाता है, जो आपके स्थानीय भाषा है। अगर खोट्ठा लोक भाषा है तो खोट्ठा में बोला जाएगा, नागपुरी में नहीं। नागपुरी लोक भाषा नागपुरी में बोला जाता है। तो ये लोक भाषाएं मतलब लोक भाषाएं लोक कथा कहल जाए, मतलब लोक भाषा में ही बोला जाता है। लोक भाषाएं अपन क्षेत्र प्रचलित आहना बुझवैल पटतैर लोकगीते प्रयोग होवे। तो ये लोक कथा जो होता है, उसमें एक तो लोक भाषा का यूज होता है जो हर आदमी समझता है उस क्षेत्र का, और आहना वहां पर जो उसी क्षेत्र में प्रचलित आहना है। ठीक है, उसी क्षेत्र में प्रयुक्त मुहावरा, उसी क्षेत्र में प्रयुक्त पहेली, उसी क्षेत्र में प्रयुक्त लोकोक्ति, उसी क्षेत्र में प्रयुक्त लोकगीत का प्रयोग करता है, कहीं बाहरी नहीं। उसी क्षेत्र में जो हर आदमी समझ सकता है, उसी बुझवैल का, उसी आहना का, उसी पटतैर का, उसी लोकगीत का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि लोक कथा सरल हो जाता है, हर आदमी इसको समझ सकता है। ठीक है, से खातिर लोक कथा बुझे कोनो दिक्कत ना होवे। ठीक है, इसीलिए लोक कथा समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो लोक भाषा का दूसरा विशेषता क्या है कि ये लोकल चीजों को का समावेश किया जाता है, खोठा परिवेश का समावेश किया गया है। तीसरा, प्राकृतिक सॉन्ग लस्तंगा, प्रकृति से संबंधित। ठीक है, यहाँ जितने भी हमारा कहानी आपको खोठा में देखना पड़ेगा, देखिएगा, एक दो भले हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम 99% होता है प्रकृति से जुड़ा हुआ लोक कथा होता है। ठीक है, खोठा लोक कथाएं प्राकृतिक छाप भरल पूरल पावल जाए। ठीक है, ये पावल में वो का यूज से अच्छा पावल पावल जाए। ठीक है, ओ का यूज करना है। ठीक है, मैं गलती कर दिया हूं तो आप भी ना करिए। वो और यो का ना के बराबर यूज करें, जहां जहां आपको हटाने का मौका मिले ये सबको खुट्टा से हटा दीजिए, क्योंकि इसका मानकीकरण हो गया है कि वो और यो का प्रयोग ना के बराबर किया जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक छाप भरल पूरल पावल जाए, जैसन वन वन बरखा मन वर्षा पहाड़ बाघ सांप बांदर सियार बिलाय चेरई चेरगुन हैन तेन, ये सब चीज मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चौथा विशेषता क्या है भाई, खोठा सामाजिक विकास कथा। चौथा है कि खोठा समाज का विकास कथा कहता है। जो जन्म कथा, इससे लोक कथा का जन्म कथा जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया है, वो वाला क्या है, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरह से समाज का कथा है। कोठा लोक कथा कोठा समाज का विकास कथा है, वही समझाया गया है। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हैं, जैसे 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 समाज और सामाजिक व्यवस्था विकास करे, जैसे जैसे समाज और समाज की बनी व्यवस्था विकास कर किया है, वैसे ने खोठा लोक कथा विकास होल है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे समाज विकास किया, पहले जब समाज नंगा रहता था, पेड़ पहाड़ खोह में रहता था,
उस समय देखोगे कि कहानी क्या है कि आदमी ही आदमी को मार के खाता है। उस समय जंगल के जानवरों से हमारी सामना होती थी आदम जमाने में, इसीलिए शेर भालू चीता कहानियों में आ गया। धीरे धीरे विकसित हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो धार्मिक चीजें आ गई, फिर समाज और विकास हुआ, राजा बनने लगे, मंत्री बनने लगे, पुलिस बनने लगे, तो कहानियों में राजा मंत्री पुलिस आने लगा। ठीक है, तो इसी तरह धीरे 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 करके समाज के विकास के साथ हमारा खोट्ठा लोक कथा का भी विकास हुआ है। आगे आगे देखिए क्या है, माउंट गिरी नाय पावल जाए। ठीक है, ये माउंट गिरी मतलब फुहड़ता नहीं पाया जाता है, माउंट गिरी नाय। ठीक है, फुहड़ता और नग्नता का एक दो चीजें होती है, फुहड़ता एक नग्नता। ठीक है, नग्नता, नग्नता को भांडगिरी कहा जाता है। ठीक है, भांडगिरी, भांडगिरी, यहाँ पे लिख देना माउंट गिरी और भांडगिरी नाय। ठीक है, दोनों चीज लिख देना, मैं सिर्फ माउंट गिरी लिखा हूँ, फुहड़ता लिखा हूँ, और भांडगिरी लिख देना। भांडगिरी किसको कहते हैं? अश्लीलता को। ठीक है, तो खोट्ठा लोक कथाएं माउंटगिरी और भाणगिरी जो मैंने लिखा हूं वो आपको लिखना है अपने नोट्स में। नाय के जुकुर पावल जाए, नहीं के बराबर पाया जाता है, जुकुर मतलब बराबर। तो अश्लीलता और फुहड़ता खोट्ठा लोक कथा में नहीं के बराबर पाया जाता है। खोट्ठा लोक कथाएं सुखांत कथा भंडार पावल जाए। सुखांत कथा का जिसमें हैप्पी एंडिंग हो उसी को कहते हैं सुखांत कथा कथा। तो इसका भंडार पाया जाता है भाई। जे कोनो बनावटी नाय, जो कोई बनावटी नहीं है। बिचकुन, बिचकुन मतलब मकीन लिखिए, हिंदी में इसको बल्कि कहा जाता है। ठीक है, मकीन खोरठा समाज और संस्कृति से जन्मल है, मतलब जो इसमें कहानियां है वो समाज और संस्कृति से आया है, कोई बनावटी नहीं बनाया गया है। इसमें ना मडवगिरी पाया जाए मिलता है, ना ही भाड़गिरी मिलता है। ठीक है, फुहड़ता और अश्लीलता से फ्री है ये। और विशेषता क्या है भाई? गोटे सामाजिक साझा संपत्ति, मतलब पूरे समाज का ये साझा संपत्ति है। जो लोक कथा है पूरे खोट्ठा समाज का साझा संपत्ति है ये किसी एक आदमी का कॉपीराइट नहीं है। खोट्ठा लोक कथा रचवैया अज्ञात है। ठीक है, क्या है? अज्ञात है। जो खोट्ठा लोक कथा को लिखा बनाया है, जिसने भी बनाया होगा वो अज्ञात है, उसका लेखक के बारे में हमें नहीं पता है। एकर माने, इसका मतलब ई कोन्हो लोके आपन संपत्ति नखे, मतलब इसका मतलब ये किसी आदमी का पर्सनल संपत्ति नहीं है कि कोई दावा कर सकता है ये कहानी, ये लोक कथा मैंने लिखा है भाई। ये तो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के साथ विकसित होता हुआ आया है। ई सामाजिक विकास संगे, ई सामाजिक विकास संगे संगे बढ़ाइल है, मतलब ये समाज के विकास के साथ साथ विकसित हुआ है। बढ़ाइल है मतलब विकसित हुआ है। से लागिन ई गोटे सामाजिक संपत्ति हकाई। ठीक है, इसलिए ये पूरे समाज की संपत्ति है, किसी एक पार्टिकुलर आदमी की नहीं है। विशेष समय और ठाव, ठीक है, खोट्ठा लोक कथा कहने का एक विशेष समय होता है, वो ठाव मतलब जगह। ठीक है, एक विशेष समय और विशेष जगह होता है, ऐसे नहीं कि कहीं भी शुरू हो जाओ। समय के साथ साथ इतने ज्यादा खोटा लोक कथा बने कि अपने आप एक निश्चित समय और ठाव का निर्धारण हो गया कि इस समय पे हम लोग कहानी कहेंगे, लोक कथा कहेंगे और इस जगह पे कहेंगे। सब चीज निर्धारित हो गया अपने आप, समाज में अपने आप ये सब व्यवस्थित होता चला गया। खोटा लोक कथा कहे सुने विशेष समय और ठाव हो है,
मतलब खोटा लोक कथा कहने और सुनने का विशेष जगह और समय होता है। मुख्य रूप में ई सांझेक बेरा से भरखर रात तक कहल जाए। मुख्य रूप से या आमतौर पर यह सांझेक बेरा संध्या से लेकर भरखर रात तक कहा जाता है। भरखर रात मतलब आधी रात, आधी रात तक कहा जाता है। इंजोरिया रायते लोग खोरे व आंगनाय खाटी बिछाए दौल बांधी कोठा लोक कथा कहा सुना करे। इंजोरिया रहते हैं, जो इंजोरिया रात होता है उस समय स्पेशली बोला जाता है भाई कहाँ, खोरे व आंगनाय। खोरे मतलब ओपन ग्राउंड, कुली, गांव की गली को खोर बोलते हैं। ठीक है विवेक, गांव में रहते हो या शहर में? सर अभी तो रांची में रह रहा हूँ सर। इसे गांव तो घर गांव में ही पड़ता है। हाँ ठीक है, गांव देखे हो ना, गांव में खोर जी समझ सर गए किसको बिल्कुल बोलते सर, हैं? गांव में ही। जी सर। हाँ कुल्ली, कुल्ली या कुल्ली गली। सर, गांव में जो गली होता है हाँ छोटा मोटा, खोरी हाँ बोलते हैं जिसको। तो ठीक है, तो वह खोइरे, खोइरे बा अंगनाए। ठीक है, अंगना घेरा हुआ होता है, खोर खुला हुआ होता है। मन हुआ तो खोर में चला गया, नहीं तो इंडोर में एक इंडोर स्टेडियम में अगर कहानी कहना है तो अंगना चला गया, आउटडोर में जाएगा तो खोरे चला गया। अंगनाए खाटी बिछाए, सब खाटी खटिया बिछा के दल बांध के, ठीक है, ग्रुप बना के कोठा लोक कथा कहा सुना करे। इंजुरिया राती, ये सब सब आपने किया होगा अपने जीवन में, जरूर आपने ये सब देखा होगा और किया होगा। लोग खाइट डोरे के समय, खटिया को रस्सी बांधने के समय, ठीक है, खाइट डोरे डोरे डोरने तो जानते ही होगे या देखे ही होगे। ठीक है, जी सर खटिया बिल्कुल, का ये जो सब देखा हुआ। जिसका फुट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? पठान, पठान। और उठान, जिस साइड सर रखा जाता है और तकिया रखा जाता है उसको उठान कहते हैं। और नीचे साइड में जिसमें रस्सी को खींच के हम लोग टाइट करते हैं, वो एरिया, उस क्षेत्र को पठान बोलते हैं। ठीक है, तो ये पठान साइड में कौन बैठेगा? सुनने वाला सब बैठता है। उठान साइड में कौन बैठता है? जो बोलने वाला रहता है, वो उठान साइड का राइट राइट पाया के पास बैठता है। यही नियम है, अपने आप ये नियम विकसित हुआ है। तो ये पठान साइड में सुनने वाले सब बैठेगा। तो वही है, खाइट डोरे, डोरी लगाते समय दिन में अगर कभी खटिया डोरी लगाते हैं तो आदमी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, काम भी हो जाए और खटिया भी डोरा जाए। ठीक है, गिदौर सुतावे के समय, गिदौर सुतावे के समय तो कहानी जरूरी है, बच्चा सोएगा ही नहीं। उस जिरावे के बेराए, जिराव मतलब विश्राम करने के समय, रोज जुड़ावे के बेराए, जब धूप, काम करते करते मजदूर को धूप लग जाता है तो पेड़ के नीचे जाके रोज जुड़ाता है, धूप से बचता है। उस समय एक आदमी कहानी शुरू कर देता है। उपदेश दिए के बेराए, किसी आदमी को उपदेश देने के समय, ठीक है, किसी आदमी को उपदेश देना है उस समय, तो ये मतलब समय निर्धारित है भाई। जगह भी पता चल गया, खोरे, तो जहां पे आदमी धूप से जुड़ाता है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे जहाँ उपदेश की जरूरत है, छोटा बच्चा को समझाने के लिए उपदेश देना पड़ता है, उस समय लोक कथा शुरू किया जाता है। तो ये सब हो गया। आगे, विशेष कहवैया और सुनवैया, कहने वाला भी विशेष आदमी होता है, सुनने वाला भी विशेष आदमी होता है इसमें। खोठा लोक कथा कही कहवैया मुख्य रूप में सियान लोग। कौन होता है? सियान लोग। सियान लोग, एक बच्चा जब लड़कपन छोड़ देता है उसके बाद वो सियान हो जाता है, सयाना हो जाता है, और बुढ़ारी तक वो सियान ही कहलाता है। तो मुख्य रूप में सियान लोग कहवैया हो गए। कहवैया कौन होता है? सियान लोग। और सुनवैया कम उम्र ग्रह होता है, कम उम्र दराज होते हैं, गिदौर चाहे बुतरू चाहे जुआन। ठीक है, ये सब लोग सुनने वाले होते हैं। और कहने वाले बूढ़ा बूढ़ी या कोई उम्र दराज, उम्र ग्रह लोग होता है, उम्र दराज, उन लोग कहता है।
जैसे बाभन, ओझा, गुनी, ये सब क्या होता है, ये सब धार्मिक कथा कहने वाला होता है भाई लोग, ये धार्मिक कहानी सुनाता है। सत्यनारायण कथा आपके घर में होता है क्या? जी सर, होता है। तो बस वो सत्यनारायण कथा कौन यही में से सुनाता है, तो वो भी एक कथा ही है। जी सर। कथा सुनावे वाला लोके बुद्धगौरव मानल जाए, जो कथा सुनाता है वो लोग समझदार आदमी हो माना जाता है समाज में। और ओकर समाज में विशेष जायगा रहो हो, समाज में विशेष जगह है भाई, विशेष जगह होता है इसका, इसको समझदार माना जाता है। प्लस इसके लिए अलग बैठने की व्यवस्था होती थी पुराने जमाने में। ठीक है, ये तो मैंने देखा है। अब जब मैं छोटा था, लगभग 20 साल पहले, मैंने खुद देखा है कि जो कहानी, जो लोक कथा कहता है ना, उस लोगों के लिए अलग पीढ़ा का बंदोबस्त होता है। उसके लिए खटिया में अलग जगह होता था, अच्छा वाला जगह, उसको तकिया दिया जाता था, तो उसकी समाज में इज्जत दी थी, तभी ना ये सब करते थे। तो समाज में इज्जतदार माना जाता था वो भाई, समाज में विशेष जायगा रहो भाई, विशेष जगह रहता है उसका। और कवैया कौन होता है? नाना नानी और आजा आजी, ये सब तो ऑल इंडिया रेडियो है कहानी सुनाने में। ठीक है, आजा आजी, नाना नानी, दादा दादी, तो ये नाना नानी, आजा आजी, खोठा लोक कथाएं पारंगत हो गए है, ये सब तो पारंगत होता है। 60 साल तक सुन सुन के आया है, अब उसके सुनाने की बारी आया है जब नाती पोता हुआ है। जे अपन नाती पोता के सुनावे, सुनाई, ज्ञान बढ़ावे और मनोरंजन करे। तो अपने नाती पोता को कहानी सुनाते रहता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, उसको समझाने के लिए ये सब कथाएं सुनाता है, जिससे उसका ज्ञान भी बढ़ता है और बच्चे का मनोरंजन भी होता है। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने, कितने हो गए? 8, 8 विशेषताएं बता दिए। और भी कई विशेषताएं हो सकती है, मगर इसी 8 विशेषताएं में सब समेटा गया आपका मैक्सिमम चीजें। इतना ही लिखने का आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, महत्व की महत्व है, क्या महत्व है इसका? लोक कथा खोठा साहित्य एगो सकत विधा हकै। ठीक है, खोठा साहित्य का एक सकत विद्या है, ठोस ठोस विधा है भाई। लोक कथा साहित्य में क्या क्या आता है? लोक कथा, लोक नाटक, लोक नृत्य, यही सब चीजें आती है। तो उनमें से एक चीज है लोक कथा, एक मजबूत विधा है, मतलब विद्या है। खोठा साहित्य लोक कथा, लोक कथाएं गढ़िया करी ओटगल है, मतलब खोठा साहित्य जो है पूरे अच्छे से लोक कथा से भरा हुआ है। ओटगल मतलब होता है, ये गिलास है, गिलास में अगर क्या बोलते, एक बूंद भी और पानी डाल दोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब इस तरह से खचाखच भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है गिलास ओटगल है। ठीक है, गिलास भरा हुआ है। उसी तरह जो साहित्य, इसको मान लो गिलास को, और पानी को मान लो लोक कथा। तो खोठा साहित्य इसी तरह ओठगल है। ठीक है, खोठा क्षेत्र मानुषिक जिंदगी जिंदगिए लोक कथा फरिच लास्तंगा देखल जाए पारे। मतलब खोठा क्षेत्र के मनुष्य के जिंदगी में लोक कथा का फरिच मतलब स्पष्ट, लास्तंगा मतलब संबंध, देखल जाए पारे, देखा जा सकता है। ठीक है, आगे एकर महत्व हेठे दियल गेल है। क्या महत्व है ये सब नीचे दिया गया है रे भाई। तो पहला क्या है? सभ्यता और सांस्कृतिक आईना। ठीक है, ये सभ्यता और संस्कृति का आईना है। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति का आईना है, इसके बारे में 2 चीज लिख देते हैं। लोक कथा खोठा क्षेत्र सभ्यता और सांस्कृतिक आईना रूप में देखल जाए, मतलब सभ्यता और संस्कृति के आईना के रूप में देखा जाता है भाई। खोठा सामाजिक परंपरा जीवंत राखे के प्रयास करे, ये
खोटा समाज का परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास करता है रे भाई। ठीक है, जैसे एक लोक कथा है ना, इसी तरह का लोक परंपरा को मान लीजिए। अभी आपका शादी ब्याह होगा, जैसे ब्याह आपका तय होगा, फट से सूट पैंट और टाई सिलवा लोगे 100%। लेकिन क्या बोलता है, ये लोक परंपरा के वजह से आपका जितना भी नेक विघिन करना पड़ेगा उसमें आपको धोती पहनना पड़ेगा। तो ये लोक परंपरा ने क्या करके रखा, आपको अंग्रेज बनने से रोका है भाई। आपकी परंपरा को जीवंत करने के लिए आपको धोती पहनाया गया। उसी तरह लोक कथा सेम टू सेम काम करता है कि आपको अंग्रेज बनने से रोकता है, अपनी परंपरा को याद दिलाता है कि तेरी ये ऐसा ही था तुम्हारा पूर्वज। ठीक है भाई। और इतिहास की भी हमें याद दिलाता है कि अभी तो तुरंत क्या बोलता है, स्कॉर्पियो बुक कर लोगे बारात जाने के लिए, मगर लोक कथा जब पढ़ोगे तो आपको आपका दादाजी या परदादा जी याद आएगा कि वो बैलगाड़ी से बारात गए थे। ठीक है, तो तो ये क्या है, आपको सभ्यता और संस्कृति से जोड़ के रखता है। कहानी सुनोगे लोक कथा में, जब लोक कथा में क्या होगा, बाराती या तो पैदल गया, या आपका दादाजी थोड़ा सा ये होगा, दमदार होगा, पैसे वाला होगा तो बैलगाड़ी से गया होंगे, अदरवाइज पैदल गए होंगे बाराती। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति का आईना है ये। दूसरा, खोरठा शिष्ट साहित्य एक शौकत आधार। शिष्ट साहित्य का मजबूत ठोस आधार है भाई। कैसे, शिष्ट साहित्य, कोई कहानी अगर मौखिक रूप से चली आ रही है, कोई कथा मौखिक रूप से चला आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग लोक कथा। और जब मौखिक कथा किताब में छप गया, रिटर्न फॉर्म में आ गया, तो वही शिष्ट साहित्य हो जाता है। लोक साहित्य का ट्रांसफर शिष्ट साहित्य में होता है, बिना लोक साहित्य का शिष्ट साहित्य बन ही नहीं सकता है। इसीलिए लोक कथा जो है शिष्ट कथा का आधार है। ठीक है, आपने सुना, खोटा पढ़ा होगा तो तितकी राय का सुना होगा नाम। तितकी राय अभी तक खोटा में जितने भी विद्वान पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा लोक कथावाचक है। उन्होंने इतने लोक कथा बनाया है तितकी राय ने कि असंख्य। तो इसी तितकी राय के कथा का ढूंढ ढूंढ के निजामुद्दीन मिर्दाहा बोल के एक और खोटा लेखक हुआ। उन्होंने इसके सारे लोक कथाओं को एकत्र किया और एक किताब लिख दिया। किताब का नाम है तितकी राय खोरठा खुटा तितकी राय। खोरठा खुटा तितकी राय, ये क्या, तितकी राय द्वारा काही कहानियां हैं जो लोगों को सुनाया करता था, उसी को इन्होंने शिष्ट साहित्य बना दिया। तितकी राय वाला लोक कथा था, इसने शिष्ट कथा बना दिया मिर्दाहा ने। तो पहले विवेक बताओ, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में अंतर समझ में आया आपको? जी सर, लोक साहित्य मतलब जो परंपरा से चलते आ रहा था वो, और मौखिक रूप शिष्ट में चलता आ रहा साहित्य वो जो मौखिक रूप जो में लिखित चलते आ रूप रहा में। था, और जो उसी को लिखित रूप में अ, करने करना है या लिखित रूप में व्यवस्थित कर देने को ही शिष्ट साहित्य शिष्ट बोलते हैं। साहित्य का था। ठीक है, समझ गए चलो। जी। तो खोटा शिष्ट साहित्य एक शौकत आधार है ये। तीसरा क्या है, मनोरंजन एक साधन। जे समय मनोरंजन लागिन आधुनिक साधन नाय हेलाई, से समय ले अखन तक खोटा लोक कथा एगो मनोरंजन लागिन बढ़िया साधन है। जे समय में से मनोरंजन के लिए आधुनिक साधन नहीं थे, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट, टीवी, ठीक है, ये सब नहीं थे, उस समय से लेकर अखन तक, अभी तक लोक कथा का एक मनोरंजन के लिए बढ़िया साधन है। बढ़िया मतलब बढ़िया, बहुत सुंदर साधन है। ठीक है, एकर माध्यम ले, इसके माध्यम से समय बेस उपयोग करा जाए। इसके माध्यम से हम समय का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं भाई। जैसे
खाम्हार ओग्रेक बेराय, खाम्हार मतलब खलिहान को, ओग्रेक मतलब निगरानी करने के समय, बारी झारी बाड़ी और खेत जो होता है उसको निगरानी करते समय, हंसी हंसी खुशी काज करे के बेरा, हंस खेल के काम करते समय, और राह चलते समय, लंबा दूरी जाना है, मामा घर जाना है दोनों भाई को, बहुत दूर है मामा घर, 5 कोस है, तो कहानी सुना सुना के जाते थे सब लोग। आपके जीवन में भी ये घटना घटित होता होगा, जीवन में क्या है, ये तो होता ही है। आप कहीं भी जाते हो दोस्तों के साथ, मामा भगना के साथ, तो कहीं का कहानी सुनाना शुरू कर देते हो, इससे हंसी खुशी आपका काम हो जाता है। तो एक मनोरंजन का बढ़िया साधन है कई, ठीक हो। लोक शिक्षा का रूप, लोक शिक्षा का रूप मतलब लोगों को शिक्षा का एक रूप है ये। लोक कथा लोक शिक्षा के रूप में कार्य करो है, लोक शिक्षा के रूप में काम करता है भाई। ये लोके बुद्धि और उपदेश दिए कार्य करे, लोगों को बुद्धि देने और उपदेश देने का काम करता है भाई। जे मानो जितना बेसी लोक कथा जाने वो उतना ज्ञान गौरव मानल जाए। ज्ञान गौरव मतलब ज्ञानी, जो जितना लोक कथा जानता है वो उतना ज्यादा ज्ञानी माना जाता है भाई। ई गिदर गुलाक स्मरण क्षमता और सीखे क्षमता बढ़ावो है। ये गिदर गुलाक मतलब बच्चे लोगों का स्मरण क्षमता बढ़ाता है और सीखने की क्षमता बढ़ाता है। स्मरण क्षमता देखिए, आपके दादी ने कभी कहानी सुनाया होगा बचपन में, आज तक आपको याद होगा, तो आपका स्मरण क्षमता बढ़ा है, तभी ना आपको ये याद है, वो कहानी याद है, तो स्मरण क्षमता बढ़ाया, ठीक है। और पढ़ाई भी करते हो तो क्या होगा, कहानी कहानी तो आपका 10 तक कहानी चलते रहता है आपके साहित्य में। तो कहानी इसलिए हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है क्योंकि ये ज्ञान बढ़ाता है। तो लोक कथा भी एक कहानी ही है, ठीक हो रे भाई। खोरठा क्षेत्र, क्षेत्रें लिखे या क्षेत्रें लिखे, दोनों हो सकता है, ठीक है। नाना रकम के लोक कथा पावल जाए, कई तरह के लोक कथा पाए जाते हैं, जैसे धार्मिक लोक कथा, पौराणिक लोक कथा, दंत कथा, सामाजिक लोक कथा, प्राकृतिक लस्तंगा लोक कथा मतलब प्रकृति से संबंधित लोक कथा, चमत्कारिक लोक कथा, जनवादी लोक कथा, जादू टोना लोक कथा, ठीक है। साहसिक लोक कथा, कई कथाएं पाई जाती है। इस तरह कहे जाए पारे की कहा जा सकता है कि खोटा लोक कथा ज्ञानिक सागर है कई, ठीक है। इतने सारे इतने टाइप के लोक कथा पाया जाता है और हर एक कुछ न कुछ ज्ञान देता ही है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि खोटा लोक कथा ज्ञान का सागर है, डुबकी लगा के लेते रहो। आगे नैतिक शिक्षा का आधार, नैतिक शिक्षा का आधार है भाई। आप कितनों भी आदमी पढ़ लिख के पीएचडी करो या आईएएस बन जाओ, लेकिन वो चोरी करता है। आप भी जिस दिन आप भी जिस दिन बन जाओगे ना डीएसपी, 1 साल के बाद आप भी चोर बन जाओगे, देखते रहना। क्यों? क्योंकि ये नैतिक शिक्षा के आधार है। नैतिक शिक्षा की बहुत सारी कमी है, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में नैतिक शिक्षा को एकदम गौण कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा विज्ञान पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इतिहास पढ़ो, नैतिक शिक्षा नहीं के बराबर है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। तो ये नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। चोरी तो रुकेगा नहीं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन नैतिक शिक्षा का बढ़ावा देने से चोरी मिनिमाइज अवश्य में वो होगा, ठीक है। जब तक आदमी संघर्षरत रहता है तब तक उसको देशभक्ति, देश से बहुत प्यार रहता है, तब तक उसको गरीबों से बहुत प्यार रहता है, समाज से बहुत प्यार होता है, ठीक है। सबसे लेकिन जैसे ही नौकरी लग जाता है, लोगों का बड़ा आदमी बन जाता है, सबसे पहले उस समाज को छोड़ता है और शहर में जाके घर बनाता है, ठीक है। और उसी समाज, जिस समाज में पला बढ़ा, उसी समाज से कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए उसी कास्ट से अलग होना शुरू हो जाते, उसी परंपरा से अलग शुरू हो जाते। ये सब चीज नैतिकता के कमी के कारण होता है। मैं ये नहीं मैं जानता हूँ विवेक बहुत ईमानदार डीएसपी बनेगा, मैं बस ऐसे ही बोल दिया।
आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया गया। जी सर, बिल्कुल। ठीक है भाई, नैतिक जी सर। शिक्षा का आधार है वो। ठीक है, अब जो स्कूल खुलना चाहिए भविष्य में, कभी आप स्कूल खोलो तो उसमें नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। भले उसको ज्यादा शिक्षा नहीं चाहिए, नैतिक शिक्षा दे दो, वो उसकी जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। नैतिक शिक्षा के अभाव में मतलब लोग इतने पढ़े लिखे लोग, अभी क्या बोलते हैं, बिहार के डीएसपी के पास कितना 80 किलो सोना शायद निकला, कितना मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। बताओ 80 किलो सोना समझते हो कितना चीज होता है, कहाँ से ले आएगा। एक डीसीए का अगर रियल पेमेंट में खाए पिए ना तो घर परिवार चलाना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कम पेमेंट होता है डीसीएसपी का, लेकिन इतना पैसे जमा कर लेता है हम लोग। जी सर। ठीक है, खोटा भ्रष्टाचार। लोक जी सर। कथा। ठीक है, अब देखो नैतिक शिक्षा का हम क्या उसके समर्थन में अपना ये रखते हैं कि नैतिक शिक्षा का आधार कैसे है। खोटा लोक कथा जनी मर्दे मालिक गोलाक मध्य गढ़िया संबंध देखे जाए पारे बा उतना भेद नाय पावल जाए। मतलब खोटा लोक कथा में स्त्री पुरुष के बीच में ज्यादा भेद नहीं दिखता है, और मालिक गोला मालिक और नौकर के बीच में मध्य अब बढ़िया संबंध मतलब अच्छा संबंध दिखा जाता है। ठीक है, अगर भेद भी है तो उतना भेद नहीं पाया जाता है, मगर भेद भी है तो उतना ज्यादा भेद नहीं है। भेद तो होगा ही भाई, आप लोग दो भाई हो फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा ही। अमीर गरीब इकोनॉमिक्स का रूल्स ही है कि आप कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा ही होगा। सब आदमी को बराबर पैसे दे दो, एकदम बराबर स्टेटस दे दो, बोल ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, सबको एक ही टाइप का इज्जत दे दो, कोई नहीं कुछ ना विकास होगा ना आविष्कार होगा ना समाज आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत जरूरी है समाज को बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि मिनिमम आवश्यकताएं हर आदमी को पूरी हो जाए। ठीक है भाई, तो अंतर संबंध अच्छा दिखता है, और भेद है तो उतना भेद नहीं पाया जाता है। जे जो एखन परिया समय सीखे विषय है, अभी के समय में सीखने का सब्जेक्ट है, अभी के लोगों में सीखने का चीज है भाई, कि ज्यादा भेद नहीं होना चाहिए। खोटा लोक कथाएं नैतिक शिक्षा भरल पूरल है, नैतिक शिक्षा भरा पूरा है खोटा लोक कथा में। माँ बेटा भाई बहन जनी मर्दे के माझे संबंध के सकत बनावे लेल ढेर कथा है। माँ बहन माँ बेटा के लिए कहानी नहीं, जितिया कहानियां। ठीक है, जितिया में कहानियां बोला जाता है बहुत सारा। ठीक है, महिलाएं जमा होकर जितिया पूजा में, माँ बेटा का त्योहार है। भाई बहन का प्यार आपने सुना होगा, सामा चकोवा कहानी सुना होगा। ये सब भाई बहन के प्यार को दिखाने की कहानी है। और स्त्री पुरुष जैनी मर्दे माजे भंकुली बंका, कई कहानियां, टेपा टेपी वाली कहानियां है। ये सब जितने कहानियां हैं जो नैतिकता को बढ़ाता है, ये संबंधों को बढ़ावा देता है। ठीक है, खोटा लोक कथाएं कर्म के सब ले ऊपर रखल है। खोटा लोक कथा में जाएंगे तो कर्म जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया, धर्म से भी ऊपर रखा गया है। ये भी एक नैतिक शिक्षा है भाई। तो इसमें आपको जानवरों से प्रेम, जानवरे से प्रेम, ठीक है, गृह कलेश, गृह कलह, ये सब को दूर करने के लिए बहुत सारे आपको शिक्षाएं मिलेगी। ठीक है, देदार नैतिक शिक्षा कहानी पाया जाए, देदार मतलब बहुत ज्यादा नैतिक शिक्षा की कहानी पाया जाता है भाई। लोक कथा लोके गृह कलह मतलब घर का कलह, वो सबसे बड़ा चीज तो अभी चल रहा है गृह क्लेश, हर घर में गृह क्लेश चल रहा है। और सामाजिक बुराई से बाँचे लागिन ज्ञान पावल जाए, मतलब नैतिकता का भरमार है, यही हम लोग कह रहे हैं। और कई उदाहरण दे दिए हैं कि किस तरह नैतिकता को प्रमोट करता है खोटा लोक कथा। आगे देखो भाई, लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक नाचक सकत बनावे, मतलब लोकगीत को मजबूत बनाता है, लोक गाथा को भी मजबूत बनाता है, लोक नाटक को भी मजबूत बनाता है, लोक नाच को भी मजबूत बनाता है, लोक नृत्य लोक नाच माने।
कैसे भाई? हमको तो अपने तर्कों के साथ बताना है। तो क्या तर्क दिया गया यहाँ देखिए, लोक कथा लोक बाटले साझा प्रस्तुति हकै। ठीक है, लोक बाटले मतलब जनजीवन का, साधारण जीवन का, जनमानुष का। ठीक है, लोक कथा क्या है? जनमानुष का साझा प्रस्तुति है। हम लोगों ने पहले ही प्रमाणित कर दिया कि ये किसी का बपोती नहीं है, ये पूरे समाज का साझा प्रस्तुति है, साझा संपत्ति है। ठीक है, ऐसा ढेर लोक कथा पावल जाए जे लोकगीत और लोक नाचे संगे कहल जाए। ऐसे खोरठा में कई लोक कथाएं हैं जिसमें कथा के साथ साथ लोकगीत भी गाया जाता है और लोक नृत्य भी किया जाता है। तो इससे हमें क्या साबित कर दिया कि लोक कथा लोकगीत को भी सशक्त बनावे, मजबूत बनाता है, और लोक नाच को भी मजबूत बनाता है। अब लोक गाथा को कैसे मजबूत बनाता है, लोक नाटक को कैसे मजबूत बनाता है, ये प्रमाणित करना है हमें, इसका तर्क देना है। ठीक है, लोक कथाएं खोटा क्षेत्र इतिहास और ऐतिहासिक पुरुष एक कहानी जाने पावा जाए। ठीक है, लोक कथा में हमें खोटा क्षेत्र का इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों की कहानी हम लोगों को जानने को मिलता है। खोटा लोक कथाएं दीना बद्री, दो वीर भाई था दीना बद्री, जिन्होंने अपने सारे दुख को दूर किया था। कहानी पढ़ोगे तब बीजमेल एक नायक रहा है, कोई महापुरुष रहा है। सोल्हेस, नायका बंजारा, आल्हा उदल, जैसे पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किए थे, छतरी चौहान, लुकेश्वरी देवी, राजा ढोलन सिंह, छेछन मल, मनसा राम। ठीक है, गरबी दयाल सिंह, लाला महाराज, हिरनी बिरनी, दो बहन, एक हिरन की तरह थी, एक बिरनी की तरह थी। बिरनी जानते हो विवेक? जी सर, जानते हैं। बिन्नी सर ठीक है, एक तो छोटा सा हिरनी, पेट हाँ, होता तो है। एक हिरनी की तरह आंखें थी, एक बहन की एक बिरनी की तरह आंखें थी। ऐसे करके कहानी शुरू होता है, हिरनी बिरनी। ठीक है, कुंवर बीरजमार, राजा विक्रमादित्य। ठीक है, राजा विक्रमादित्य बहुला, अमर सिंह बरिया, राजा हरिश्चंद्र, मैनावती जैसन ऐतिहासिक वीर पुरुष एक लोक गाथा प्रचलित है। तो ये वीर पुरुष, ऐतिहासिक पुरुषों की लोक गाथा सुनाया जाता है भाई, जिससे साहस, अदम्य वीरता हमारे बच्चों में जाती है। ठीक है, ये वीर गाथा आजकल लोक नाटक रूप में खेलल जाए। आजकल यही सब की स्टोरी को उठा के लोक नाटक बनाया जाता है खोटा क्षेत्र में। तो यही लोक नाटक को भी आपने यहाँ देख लिया, लोक नाटक को भी मजबूती दे दिया, लोक गाथा को भी मजबूती दे दिया। किसने? लोक कथा ने। ठीक है, ई गिदौर बुतरुक साहसिक शिक्षा दिए काज करे। ये साहस का शिक्षा देता है भाई अपने छोटा गिदौर बुतरू का। ठीक है, तो सबको मजबूत बनाता है, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाटक, लोक नाच। ठीक है, तो 6 रीजन, 6 इसका महत्व बता दिया। यही 6 लिखते लिखते आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये शब्दावली हमने लिख दिया है। ठीक है, जो जो शब्दावली आपको याद रखिए, क्योंकि ये यहाँ भी यूज होगा। ये शब्दावली वो है, इसको लिखने में भी यूज होगा। बाकी ये सब चीज बार बार आपको अन्य आंसर को लिखने में भी यूज होगा। लोक बाटले माने जनजीवन, आजा आजी, दादा दादी, बतौर सिरे मतलब समय समय पर, टुआ टोमड़ा मतलब खोजबीन, रिसर्च, टुआ टोमड़ा मतलब क्या? रिसर्च। काना पतियार, काना मतलब अंधा और पतियार मतलब विश्वास। तो काना पतियार, काना पतियार लोग मैंने विश्वासी लोग। आन खाए, अचानक, जुकुर बराबर, खोर गांव की गली, सिराई जाए या फुराई जाए, खत्म होना। जिराबेक माने आराम करना, भरखर रात, आधी रात। ठीक है, पुसुत दर पुसुत, पीढ़ी दर पीढ़ी, ज्ञान गौरव ज्ञानी। ठीक है, आपको लगा आपके गांव का कहानी, आपके जिंदगी से जुड़ा जुड़ा हुआ चीज लगा ये सब?
जी सर। ये सब आप जानते हो, लेकिन वही है क्या, आपको रिसर्च करोगे तो आपको सब याद पता चल जाएगा। जैसे मैंने रिसर्च करके लिखा ना, तो आ टोमला जी करी सर। हम लिख लाइए, और वो आपके पास ले आया तो अब आपके आंखों में सारे कहानियां आ गई होगी। तो जी लोक सर, ये सब लोक तो कथा सुने, गांव का पीसा होता है वो बहुत ज्यादा कहानी लोक कथा सुनाता है। पीसा मैंने जाने, सर मतलब सर जो गांव में फूफा, रह चुका है काफी दिनों से। क्या सर? फूफा को पीसा कहते हैं। फूफा जो अच्छा होता है अच्छा। ना, सर। उसको हाँ हाँ। पीसा बोलते हैं। हमारे गांव में मोनू पीसा है, जो बहुत सारे कहानी सुना, लोक कथा सुनाया करता था हमें बचपन में।